55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। इब्तदाइया था, अब हम डायरेक्ट नशिस्त का बाकायदा आगाज करते हैं। मैं सबसे पहले मोहतरम अब्दुल मजीद मास्टर साहब को मदू करता हूँ कि तशरीफ लाएं और अपनी तकलीफ पेश करें। मान है लाहौर के गुट्टू घर को आए, एक बहुत बड़ा और घना जंगल था, कटनार का जंगल कहलाता था। उस जंगल में बेशुमार दरख्त थे और तरह तरह के जानवर। वो दरख्त और जानवर आपस में दोस्तों की तरह रहते थे। जंगल में जगह जगह पानी के चश्मे बहते थे, बड़ी हरियाली और कुछ खाते थे। एक साल बारिश नहीं हुई, हरियाली और कुछ खाद ने मुंह फेर दिया। सारे पेड़ पौधे और जानवर उदास रहने लगे। पानी से महरूमी का वो साल उन्होंने जैसे तैसे उतारा, ये सोच करके अगले साल शायद मौसम ठीक रहेगा। मगर अगले साल फिर बारिश नहीं हुई। पानी के चश्मे और तालाब सब सूख गए और ज्यादा बुरे दिन आ गए। अब जानवरों ने आपस में मशवरा किया और ये तय किया कि जंगल को छोड़ दो और किसी दूसरी जगह चलकर रहो। दोस्तों का ऐसा फैसला सुनकर जंगल के दरख्त रोहांसे हो गए। उन्होंने गिड़गिड़ा कर उन जानवरों से कहा, क्या तुम सब हमें छोड़कर चले जाओगे? खुदा के वास्ते अपना जंगल छोड़कर मत जाओ। सब और सुख के साथ यहीं रहो। नीली छतरी वाले को कभी न कभी हम पर रहम आएगा और वो अपने रहमत का साया फिर हम पर करेगा। मगर जानवरों को रहम न आया। उन्होंने दरख्तों की बात इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा दी और अपने सफर पर निकल पड़े। कटनार जंगल के जुनूब में एक पहाड़ी सिलसिला था। उस पहाड़ी के उस पार ये जानवर कभी नहीं गए थे और अब जाना चाहते थे। कई दिनों के सफर के बाद वो पहाड़ी पर पहुंचे, पहाड़ी को उस पार निकल गए। आगे बड़ी उबड़ खाबड़ जमीन और सूखा रेगिस्तान था। उन्होंने रेगिस्तान भी पार कर लिया और आगे बढ़े तो एक नई किस्म का घना जंगल नजर आया। उन्हें वहां ऐसे दरख्त और पौधे दिखाई दिए जिनके पत्ते जामुनी रंग के थे। वो तमाम जानवर उस जामुनी रंग के जंगल में दाखिल हो गए। उन्होंने वहां के जामुनी फल और पत्ते खाए तो उनका रंग भी जामुनी हो गया। फिर तो वो बहुत घबराए और वहां से वापस भागने की तैयारी करने लगे, लेकिन अब उन्हें वापसी का रास्ता नहीं मिल रहा था और वो उस जामुनी जंगल से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। वो आपस में कहने लगे कि हम किसी तरह के शैतानी चक्कर में फंस गए हैं। उनके ऐसा कहते ही वहां के घने दरख्त पर से एक भयानक कहकहा सुनाई दिया। उन्होंने सर उठाकर देखा तो उस दरख्त पर एक भयानक सूरज की जादूगरनी बैठी हुई थी जो उनका ठट्ठा उड़ा रही थी। उसके डरावनी शब्द देखकर सारे जानवर थर्रा उठे और उन पर कपकपी तारी हो गई। जादूगरनी उनसे कहने लगे, तुमने झागा जादूगरनी का नाम सुना होगा? जरूर सुना होगा। शैतान की तरह मशहूर हूँ और ये मेरा जंगल है। यहाँ की हर चीज जादू की है। मेरे इलाके में आकर तुम सब मेरे तिलिस्म में गिरफ्तार हो चुके हो और मेरे गुलाम बन चुके हो। तुम कितनी भी कोशिश करो मेरे इलाके से बाहर नहीं जा सकते, मगर घबराओ नहीं। तुम सब मेरी अमलदारी में रहो, खाओ पियो, घूमो फिरो। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा नहीं सताऊंगी। मैं हर रोज सिर्फ एक जानवर पकड़ूंगी और उसे आग पर भूनकर खाऊंगी। देखना चाहो तो एक नमूना अपनी आंख से देख लो। फिर उसने एक लोमड़ी को इशारे से बुलाया। वो लोमड़ी दौड़कर उसके पास चली आई। फिर उसने अपना हाथ लहराया
उसके इशारे पर करीब में उसके वास्ते आग जल उठी। आग के शोलों पर उसने लोमड़ी को भूनना शुरू किया। लोमड़ी रोती और बिलबिलाती रही और ये खिलखिलाती रही। सारे जानवर सहम गए। हिरन ने दर्द भरी आवाज में कहा, भाइयों बहनों, इतना समझ लो कि ये हमारे जंगल के दरख्तों की बददुआ है। वो मिन्नत समाजत कर कर के हमें रोकते रहे थे और हमने उनकी मोहब्बत को ठोकर पर मार दिया, उनकी तरफ पीठ कर ली और सफर पर निकल पड़े। ये हमारी उसी बेदर्दी का नतीजा है। अब तो हम में से रोज आना एक जानवर इसी तरह मारा जाता रहेगा या फिर इसी तरह यहाँ से निकालने की सोचो। फिर उन्होंने आपस में मशवरा किया और फैसला किया कि जो कोई हमें इस जादूगरनी से निजात दिला देगा उसे हम अपने जंगल का राजा बना देंगे। जादूगरनी के जंगल में चूहिया की आफतें थी। उसका भाई यानी चूहा उसकी तलाश में चला आ रहा था। उस वक्त चूहिया एक दरख्त पर थी। उसने दूर ही से देख लिया और आवाज लगाई, मेरे भाई रुक जा, आगे मत आना, इस जामुनी रंग के जंगल में हरगिज मत आना। ये झागा जादूगरनी का इलाका है, ये तिलिस्मी जंगल है। इस जंगल में जो दाखिल हो जाता है वो फिर वापस नहीं जा पाता। चूहा उसके बोले पर रुक तो गया, मगर बाद में उसने जमीन के अंदर ही अंदर एक सुरंग सी बनानी शुरू कर दी। कई दिनों की मेहनत के बाद वो सुरंग जादूगरनी के इलाके तक तैयार हो गई। फिर उसने ऊपर जमीन में सुराख कर दी और वहां से अपनी बहन को आवाज दी। उसकी बहन ने उसकी आवाज सुनी और वो सुरंग के दहाने की तरफ गई। बहन ने उससे कहा, तू आ जा और इस सुरंग में दाखिल हो जा, फिर हम दोनों इसी रास्ते से निकल जाएंगे। चूहिया ने जवाब दिया कि मेरे पैर जमीन से चिपक गए हैं और मैं सुरंग की तरफ नहीं बढ़ सकती। चूहे ने सोचा मेरी सुरंग खोदने की मेहनत अकारत गई, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसका इलाका जादूगरनी का इलाका नहीं था, बल्कि एक तीसरा जंगल था। उस जंगल में काले पत्थरों का एक बड़ा सा किला था, जहाँ एक खतरनाक जादूगर रहता था। जादूगर का वो किला चूहे का देखा भाला था। वो वहाँ के चप्पे चप्पे की खबर रखता था। उसने वहाँ आते जाते ये बात मालूम कर ली थी कि जादूगर की सबसे प्यारी चीज उसका संदूक है। वो उस संदूक में अपने जादुई सामान रखता है और उनकी मदद से नए नए जादू तैयार करता है। उन सामानों में सबसे कीमती चीज उसकी तिलिस्मी डायरी थी, जिसमें जादूगरी के गुर बतलाए गए थे। रात का वक्त था और चूहा जादूगर के इंतजार में था। जादूगर आया, उसने अपना संदूक खोला और आंख बंद करके किसी किस्म का मुराकबा करने लगा। चूहा चुपके से संदूक में घुस गया और उसकी डायरी पार कर लाया। फिर वो डायरी लेकर बड़ी तेजी से जादूगरनी के जंगल की ओर चल पड़ा। वो अपनी बनाई हुई सुरंग के जरिए जामुनी रंग के जंगल तक जा पहुंचा। उसके सुरंग के दहाने पर जंगली बेल के रेशे आ गिरे थे। एक रेशा सुरंग के अंदर भी चला आया था। चूहे ने अंदर आए हुए उस रेशे को खींच लिया और डायरी को उससे बांध दिया। उसके बाद सुरंग के मुंह पर जाकर अपनी बहन को आवाज दी। उसकी बहन ने उसकी आवाज सुनी और उसके करीब आई। चूहे ने उससे कहा, तू इस बेल का रेशा पकड़कर खींच, इसमें जादूगर की डायरी बंधी हुई है। उस डायरी को संभालना, उसे लेकर जाना, चोरी छुपे जादूगरनी के जादूघर में घुस जाना, जादूघर में घुस जाना और किसी तरह उसकी पेटी में उसे डाल देना। उसकी पेटी नहीं, पिटारा है जिसमें वह अपने जादुई सामान रखती है। उसकी बहन ने कहा। बंदर ने जवाब दिया, फिर तो और भी आसान है। तो पिटारे का ढक्कन उचका कर इस डायरी को आसानी से अंदर ढकेल सकती है।
बस ये डायरी उसके पिटारे में पहुंच जाए, फिर देखना तमाशा। चूजा ने बेल अपनी तरफ खींचकर डायरी उसमें से निकाल ली और जादूगरनी के जादूघर की तरफ चली। जरा देर भी नहीं गुजरी थी, उसने वापस आकर चूहे को खुशखबरी सुना दी कि काम हो गया, डायरी उसके पिटारे में पहुंच चुकी है। बहन भाई शिद्दत से नतीजे का इंतजार करने लगे। 2 दिन बाद जादूगर को किसी जादुई अमल के लिए उस तिलिस्मी डायरी की जरूरत पड़ी। देखा तो उसके संदूक में डायरी का पता नहीं। उसने जादू से डायरी का ठिकाना मालूम किया। पता चला कि उसकी डायरी से झागा जादूगरनी के कब्जे में है। मालूम होते ही झागा पर उसका गुस्सा उबाल पड़ा। अच्छा, तो अब उसकी ये हिम्मत हो गई है, जुमा 8 दिन की जादूगरनी और मुझसे पंगा लेने चली है। मेरी तुलिस्मी दुनिया की जान मेरी डायरी है। उस कमबख्त ने उस पर धावा बोला। बहुत चल निकली है। अभी बतलाता हूँ। आज का काम कल पर नहीं टालूंगा। उसका सारा जादू तबाह करके रख दूंगा। जादूगर का गुस्सा काबू के बाहर हो चला था। उसने आओ देखा न ताओ झागा के खिलाफ अपनी पूरी जादुई ताकत झोंक दी। पहले तो उसने एक ऐसा मंत्र पढ़कर फेंका जिससे उसकी डायरी ने चिड़िया की शक्ल इख्तियार कर ली। वो फड़फड़ा कर उड़ी, जिससे जादूगरनी के पिटारे का ढक्कन ऊपर उठा और छत से जाकर टकराया। चिड़िया उड़कर चली और उसने जादूगर के किले का रास्ता पकड़ लिया। उधर वो गई और इधर जादूगरनी के पिटारे में से चिंगारियां उबलने लगी, जैसी आतिशबाजी के फव्वारे की चिंगारियां होती हैं। उन चिंगारियों की वजह से पिटारे में का एक एक जादुई औजार धमाके के साथ फटने लगा, जैसे तोप का गोला फटता। तोप की आवाजें सुनकर जादूगरनी दौड़ती हुई वहां आई। तब तक उसके पूरे जादूघर में आग लग चुकी थी। जादूगरनी इस आतिश हमले पर हक्का बक्का रह गई। वो कुछ समझ न पाई कि अचानक ये सब क्या हो गया। वो बौखला गई। सोचने समझने का वक्त भी नहीं था। फिर वो वहां से पलटी और समंदर की तरफ भागी। साहिल पर उसकी अपनी कश्ती थी जो रास्ते से बंधी हुई थी। उसने रास्ता खोला और तेजी से कश्ती को खेलने लगी। जब वो समंदर के गहरे पानी में पहुंची तो उसकी कश्ती में से भी चिंगारियों का फव्वारा उबल पड़ा। अब तो वो बहुत सटपटाई और कश्ती के रास्ते को पकड़कर समुद्र के पानी में उतर गई कि कश्ती के छज्जे के नीचे मैं इन चिंगारियों से महफूज रहूंगी। लेकिन ऊपर की चिंगारियों ने उस रास्ते को जला डाला जिसे वो पकड़े हुए थी। रास्ता जलकर टूट गया और ये समंदर के पानी में डूब गए। उसकी जादुई दुनिया तबाह हो चुकी थी और उसके जादू का असर भी खत्म हो चुका था। जामुनी रंग के जानवर अब अपने अपने रंग में वापस आ गए थे। उन्होंने देखा कि दरख्तों का जामुनी रंग भी उड़ गया है। उसके बजाय अब वो वैसे हरे भरे हो गए हैं जैसे सभी जंगलों के दरख्त होते हैं। बंदर कहने लगा, देखो दोस्तों, ये तो हम नहीं समझ सके कि ये काया पलट कैसे हो गई, मगर लगता है उसका खेल खत्म हो चुका है। हम उसके तिलिस्म से आज़ाद हो चुके हैं। हरण कहने लगी, बस तो फिर हमें अपने जंगल की तरफ वापस चलना चाहिए। जानवरों ने खुदा का शुक्र अदा किया और अपने कटनार के जंगल की तरफ चल पड़े। जब वो अपने जंगल पहुंचे तो वहां के दरख्तों से मिल मिल कर रोने लगे, कहने लगे, जान बची तो लाखों पाए, अब हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। वो सब्र और शुक्र के साथ वहीं रहने लगे। चंद दिनों में बादल घिर कर आए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जिसने जंगल में मंगल करके रख दिया। पानी के चश्मे बहने लगे। कुछ दिनों में चारों तरफ हरियाली छा गई। दरख्तों में नई कोपलें आ गईं। दुख भरे दिन बीत गए और सुख चैन के दिन वापस आ गए।
फिर एक दिन जंगल के राजा शेर ने तमाम जानवरों को इकट्ठा किया। उसने सवाल किया कि जादूगरनी के फंदे से हमें किसने निजात दिलाई है। वो अगर यहाँ आए तो सामने आए, वरना हमें उसकी तलाश करना है और वादे के मुताबिक उसे अपने जंगल का राजा बनाना है। उधर चूहे ने अपनी बहन को समझा दिया था कि अपना राज किसी को मत बतलाना। उस जादूगर को पता चलेगा कि हमने उसकी डायरी से खिलवाड़ किया था तो वो हमारा जनाजा निकाल देगा। राजा बनने के फिराक में जान से हाथ धोना पड़ेगा। जान है तो जहान है। गरज वो राज रह गया और जंगल पर शेर का ही राजपाट चलता रहा। अब्दुल मजीद मास्टर साहब अपनी तकलीफ, अपनी कहानी यहाँ पर पेश कर रहे थे। इस पर जो साहबान भी तबसरा करना चाहें उन्हें इजाजत। क्या उन्वान था मास्टर साहब? लौट के बुद्धू घर को आए। लौट के बुद्धू घर को आए। अब्दुल मजीद मास्टर साहब की कहानी लौट के बुद्धू घर को आए बहुत मशहूर है। हाँ, इस उन्वान पर उनकी कहानी यहाँ पर वो पेश कर रहे थे। इस पर जो साहबान भी तबसरा करना चाहें उन्हें। वहाँ की हाँ, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो मनी मास्टर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। आजकल ये पुरानी रिवायती कहानियाँ बिल्कुल खत्म हो चुकी है लिखना। जितने भी राइटर आमतौर से बच्चों के डायरिस्ट वगैरह में देखो, ये मौजू नहीं है। जैसे जंगल और ये बहुत नहीं के बराबर है, लेकिन इन्होंने बहुत खूबसूरती से एक एक लफ्ज़ों को पिरो कर कहानी को आगे बढ़ाया है। और वो भी अच्छा लगा कि भाई वो जादू जंगल में, तिलिस्माती जंगल में फंस जाते तो चूहा सुरंग के जरिए जाता है ज़मीन के अंदर, ताकि उसका असर ना आए। ये भी एक अच्छा उन्होंने लाया। और बेहतरीन तकलीफ पर मुबारकबाद मास्टर साहब को, बहुत अच्छी। हाँ बोलिए सर। मैं अब्दुल मजीद मास्टर साहब को जितनी मुबारकबाद दी जाए कम है। मुझसे पेशतर हादी जनाब शफीक मोहसिन साहब ने जो बात कही, मुझे उस पर एतराज़ इसलिए है कि क्या बच्चों के लिए जो फैंटेसी है वो लिखना बंद कर दिया जाए, एक सवाल। और दूसरी बात ये कि साइंसी कहानी और ये तमाम चीज़ें जो है वो ठीक है, मौजूदा दौर की कंप्यूटर की कहानियाँ, साइंसी कहानियाँ और दूसरी कहानियाँ, वो वक्त की ज़रूरत है, लेकिन उतनी ही ज़रूरत ऐसी कहानियों की, ऐसी तख्लीकी कहानियों की है जो अब्दुल मजीद मास्टर साहब ने, देखिए कितने खूबसूरत अंदाज में उन्होंने, एक बच्चा अगर पढ़ना शुरू करे तो वो उसको उसमें क्या क्या चीज़ें मिल सकती है, इस पर भी हमें गौर करना चाहिए। मैं अब्दुल मजीद मास्टर साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आइए दूसरे कलमकार की हैसियत से मैं यहाँ पर डॉक्टर इकबाल बर्की साहब को मदू करता हूँ कि तशरीफ लाएँ और अपनी तकलीफ पेश करें। बचपन 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।
रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।